नमस्कार, हम सभी कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। मैं स्तुति, मैं अनुराधा, मैं तनुष, मैं नव्या सिंह। आज की इस कक्षा में हम समास और समास के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं समास किसे कहते हैं? कोई बात नहीं। जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए हम समास के 3 विधों के बारे में जानते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन क्या बता सकते हैं कौन समास का उदाहरण है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब मैं आपको बताती हूँ अव्ययभाव समास क्या होते हैं। जहाँ पहला पद पूर्व में प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय, जिसकी भाषा में प्रयोग करने वाले वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। रातों रात, रात ही रात में, व इज्जत इज्जत के साथ। आइए समास के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं। हस्तलिखित रेखांकित क्या बता सकते हैं कौन समास का उदाहरण है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब मैं आपको बताती हूँ तत्पुरुष समास क्या होते हैं। जहाँ पहला पद पूर्व प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय, जिसकी भाषा में प्रयोग करने वाले वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। हस्तलिखित रेखांकित क्या बता सकते हैं कौन सा समास का उदाहरण है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब मैं आपको बताती हूँ कर्मधारय समास क्या होते हैं। यदि किसी समास में पहला पद विशेष है या दूसरा पद विशेष या दोनों पदों में उपमेय उपमान, उपमेय जिसकी समांतर तुलना की जाए, उपमान जिसकी समांतर तुलना बताई जाए का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय, महात्मा महान है जो आत्मा। अब मेरा दोस्त तनुष आपको आगे का समास समझाएगा। आइए समास के चौथे भेद द्विगु समास के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर प्रधान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचतंत्र। इसमें यह पंचरंगी संख्यावाची है, इसका मतलब होता है 5, तो यह एक द्विगु समास है। और जैसे सप्ताह, इसमें यह सप्त मतलब 7, यह भी संख्यावाची है, तो यह भी द्विगु समास है। इसका समास विग्रह होता है 5 तंत्रों का समाहार और इसका समास विग्रह होता है 7 दिनों का समूह। क्या आप मुझे बता सकते हैं समाहार और समूह के बीच में क्या अंतर है? कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। जब बहुत सारे शब्दों का अंग्रह होता है उसे हम समाहार कहते हैं, और जब 4 अलग अलग चीजें आकर एक मिलती है उसे हम समूह कहते हैं। अब मेरी मित्र अनुराधा आपको आगे के समास के बारे में बताएगी। चलिए अब हम समास के 5वें भेद द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं माता पिता कौन से समास के उदाहरण है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। यह सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आइए इसे परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। जिस समास में दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं और जिनके निर्माण में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उनका समास क्रिया करने के लिए और यह शब्द का लोप भी होता है, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। आइए इसे विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दिन रात, जैसा कि आप देख सकते हैं दिन यानी कि पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद यानी कि रात भी प्रधान है, और यहाँ इसका समास क्रिया करने के लिए और शब्द का लोप हो रहा है, जैसे कि दिन और रात। आइए और कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अन्न जल, अन्न और जल, रात और दिन। आइए इसकी पहचान क्या होती है यह हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके निर्माण में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन क्या आपने देखा कोई उदाहरण ऐसे भी हैं जो जुड़े हुए हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है?
चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। यह सभी दीर्घ संधि द्वारा बने समस्त पद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्य सत्य, यह उदाहरण जुड़ा हुआ है और इसका समास क्रिया करने के लिए और शब्द का लोप हो रहा है, सत्य और सत्य। आइए इसे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं, जैसा कि यश अपयश, यश और अपयश।